प्रभु द्वारा सृजित सृष्टि की विभिन्नता को देखकर हमारी अक्ल दंग रह जाती है। एक तरफ तो अनगिनत सिद्ध जति और योगी मन इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न कर रहे हैं और दूसरी तरफ अनगिनत लोग इंद्रिय भोगों और विषय विकारों में लिप्त हैं। एक तरफ तो आसमान में उड़ने वाले अनगिनत पक्षी और ज़मीन पर रेंगकर चलने वाले अनगिनत जीव हैं, तो दूसरी तरफ अनगिनत पत्थर और वृक्ष हैं जो अपने स्थान से हिल नहीं सकते। वायु, पानी और अग्नि अनंत रूपों में प्रकट हो रहे हैं। अनेक प्रकार के देशों, भूमि और स्थूल सूक्ष्म मंडलों की तो गणना कर पाना ही असंभव है। सृष्टि करोड़ों ग्रहों और नक्षत्रों से भरपूर है। सृष्टि अनंत रूपों में प्रकट हो रही है, परंतु वह प्रभु के हुक्म की डोरी से पिरोई हुई है। रचना से बंधे रहना या इससे मुक्त होकर रचयिता से मिल जाना भी प्रभु की रज़ा पर ही निर्भर है। क्योंकि अगर हम ये सोचें कि हमारी आत्मा प्रभु से जुड़कर, प्रभु से प्रेम करके, प्रभु से मिलाप करके मुक्त हो जाएगी, तो ये भी संभव नहीं है। परमात्मा जिसको चाहे उसको चुनता है, उस आत्मा को ही मुक्त करके अपने चरणों में स्थान देता है। बाकी तो सारी आत्माओं को बार बार चोले धारण करके इस संसार में आना पड़ता है। प्रभु की सृष्टि में जहाँ नज़र दौड़ाओ इतनी विभिन्नताएं दिखती हैं। वो रचयिता तो एक है, लेकिन उसने अनेक प्रकार की रचना की है। उसकी रचना अनेक रूपों वाली है। शक्ति एक है, परंतु उस द्वारा रचित रूप और आकार अनेक हैं। अनेक प्रकार की धार्मिक वृत्ति वाले लोग हैं। करोड़ों लोग हैं जो प्रभु की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, अपने अपने हिसाब से न जाने कितने कर्म कांड करते हैं। करोड़ों लोग हैं जो तीर्थ स्थानों पर निवास करते हैं। पता नहीं कितने अनगिनत लोग हैं जो घर गृहस्थी को त्याग कर वनों में बस जाते हैं। अनगिनत लोग हैं जो शास्त्रों और वेदों को सुनते हैं। न जाने कितने लोग हैं जो तपस्या में लगे हुए हैं। कई लोग अंतर्मुख होकर प्रभु के ध्यान में लगे हुए हैं, तो कोई बाहर की भक्ति में लगा हुआ है। कोई धर्म ग्रंथों के विचार में लगा हुआ है, कोई धर्म ग्रंथों की रचनाओं में लगा हुआ है। हर जीव प्रभु को नए नए नाम से पुकार रहा है और उसका ध्यान कर रहा है, परंतु उस कर्ता का अंत कोई नहीं पा सकता। वो कर्ता एक है, कहाँ है हम उसको जान नहीं सकते। वह प्रभु सबके नज़दीक भी है और सबसे दूर भी है। नज़दीक इसलिए है कि वह सर्वव्यापक है, हर जीव में, हर कण कण में उसका वास है, और दूर इसलिए है कि वह अदृश्य है, वो हमको नज़र नहीं आता। इन स्थूल आँखों से हम उसको देख नहीं सकते। हम केवल उस शक्ति को, उस ज्योति को, उस प्रकाश को केवल महसूस कर सकते हैं, और महसूस भी हम तभी कर पाएंगे जब हम उससे प्रेम और श्रद्धा से जुड़ेंगे। अन्यथा तो हम केवल उसका मुख से नाम रटते रहेंगे, हम उसको कभी भी अनुभव नहीं कर पाएंगे। कितनी उसकी सृष्टि है। कभी कभी अगर हम उसकी सृष्टि को देखते हैं ना, तो हमको तो खुद समझ में नहीं आता कि रचनाकार एक है, और इसकी रचना तो देखो, हम शायद हमारा तो जीवन ही कम पड़ जाए अगर हम इसकी रचना के बारे में खाली विचार भी कर पाएँ। उसकी रचना तो हमारे विचारों से भी न जाने कितनी दूरी पर है। हम तो उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। देखना, मिलना, जानना, समझना तो दूर की बात है। हम तो
उसको महसूस भी नहीं कर पाएंगे। ईश्वर की महिमा अपरंपार है। ईश्वर को जानना आसान नहीं है, लेकिन अगर हम ईश्वर को जानना ही नहीं चाहेंगे, हम उसको अनुभव करना ही नहीं चाहेंगे, तो हमारा इस अनमोल मनुष्य जन्म में आने का फ़ायदा क्या हुआ? क्योंकि प्रभु ने हमको ये अनमोल मनुष्य जन्म दिया ही इसीलिए था कि तू अब मुझे जान पाए, तू मुझसे मिलाप कर पाए, ताकि मैं तेरी आत्मा को बार बार इस संसार में किसी न किसी योनि में ना भेजूं। लेकिन हम मूर्ख प्राणी, हमको प्रभु ने जिस संसार में भेजा है, हम उस संसार के रास रंगों में ही खोए हुए हैं। हम प्रभु का नाम भी केवल मुख से लेते हैं, हमने कभी उसको जानने की, उसको अनुभव करने की कोशिश ही नहीं की। हरि ओम।